इतना बड़ा वायर ये दिया है एकदम, ठीक है। देखिए इसमें ठीक है, इसमें दिया है पहला, ठीक, वाउचर में कि कंट्रा वाउचर, ठीक है, दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है कि कंट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट के दिया हुआ है आपका F4। ये कंट्रा वाउचर है क्या? इसमें तो दिया है आपका कि शॉर्ट में कि कंट्रा वाउचर में कैश व बैंक के मध्य हुई लेन देन दोनों की रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कैश और बैंक के मध्य, कैश यानी कि या तो हम बैंक में कैश को जमा करें या तो बैंक में कैश को निकालें। यानी जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो आपका डेबिट में कैश और क्रेडिट में बैंक, या तो डेबिट में बैंक और क्रेडिट में कैश, और कैश और बैंक के अलावा कोई अन्य लेजर नहीं रहेगा। उसकी एंट्री किस में करेंगे हम? कंट्रा वाउचर में करेंगे। या तो कह सकते हैं कि जो कंट्रा वाउचर होता है कि इसमें क्या होता है कि कैश व बैंक के मध्य, ठीक है, हुई लेन देन की एंट्री क्या किया जाती है? कंट्रा वाउचर कहलाती है। या कंट्रा वाउचर में केवल कैश व बैंक के मध्य हुई लेन देन की एंट्री की जाती है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है इसमें एग्जाम्पल में कि अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट में जमा किया इनटू बैंक में, यानी बैंक में क्या हुआ? रुपए जमा किया। इसकी एंट्री बन जा रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फिर नेक्स्ट वाले में कह रहा है ऑप्शन, इसमें भी देखिए बैंक और कैश आ रहे हैं, और इसके नीचे वाले में दिख रहा है आपका यहां से कि कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, यानी कैश विड्रॉ मतलब निकाला फ्रॉम बैंक से, यानी बैंक से रुपया निकाला। तो इसमें भी क्या आ रही है हमारी? कैश और बैंक ले जा रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कंट्रा वाउचर का उपयोग कहाँ किया जाए? जब क्वेश्चन आपको मिले कि बैंक में रुपया निकाला, बैंक से रुपया निकाला, या बैंक में रुपया जमा किया, तभी क्या करेंगे हम? कंट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। बस आपका दो क्वेश्चन, या तो हमने कैश को बैंक में जमा किया है या तो बैंक से रुपए निकाला है। अभी इसमें क्या होगा? इन्हीं दो क्वेश्चन में आपके दोनों लेजर आएंगे, और इन दोनों लेजर के अलावा कोई लेजर नहीं आने वाला। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? कंट्रा वाउचर में करेंगे, ठीक है। जब कब करेंगे? जब हम या तो बैंक में रुपया जमा करते हैं या तो रुपए बैंक से निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये तो क्लियर हो गया कि बैंक से रुपया निकाला जमा किया, तभी क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में ये हुआ कि हमने माल खरीदा है चेक से, कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, हमने क्या किया कि चेक द्वारा माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। तो नहीं, जब बैंक के साथ कैश है तभी, या कैश के साथ बैंक है तभी क्या करेंगे हम? F4 कंट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। लोन लेंगे तो लोन लेंगे तो इसमें क्या हो रही है हमारी? कैश और बैंक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बैंक से ले रहे हैं ना, तो एक हमारा बैंक आया, दूसरा तो कैश आया नहीं, ठीक है। तो कहां से इसमें नहीं आने वाला है। अगला कह रहा है आपका पेमेंट वाउचर। इसमें हमारा कह रहा है पेमेंट वाउचर में कि सभी प्रकार के भुगतान चाहे वह कैश या बैंक के माध्यम से हो, तो क्या करते हैं? उसका जो एंट्री होता है पेमेंट वाउचर में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। कह रहा है जो उसकी एंट्री रहेंगे किसमें करेंगे हम? पेमेंट वाउचर में करेंगे। और कह रहा है कि इस वाउचर का समान रूप से उपयोग तब करेंगे जब कोई खर्च होगा, जब कोई खर्च होता है, या तो यहाँ पे मान लें अपने उपयोग के लिए कोई सामान खरीदते हैं, माल नहीं, कि माल खरीदना हमारा व्यवसाय हो जाएगा, माल लिखा हुआ है, माल नहीं रहेगा। जब अपने उपयोग के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो लेनदारों को चुकाते हैं, तब हमारा पेमेंट कहलाता है। जैसे जब कोई खर्चा होता है, जैसे हमारा रूम रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, सैलरी हो गया, मजदूरी हो गया, ये सब क्या है? हमारी खर्चा है। और सामान में क्या होगी हमारी? जैसे कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, तो ये सब क्या होगी हमारी? अपने वस्तु के लिए, अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु या सामान खरीदते हैं, तब क्या करते हैं हम? उस व्यक्ति को देते हैं जिनसे हम खरीदते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देंगे यानी लेनदार को चुकाएंगे तो क्या कहलाएगा? हमारा पेमेंट कहलाएगा। अब हमने किसी दुकानदार से क्या किया कि फर्नीचर खरीदा है, दुकानदार को पैसा देना होगा, तो उसे हम चुकाएंगे पैसा, तो क्या हो जाएगा? हमारा पेमेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको यह है कि माल खरीदा, तो नहीं, इसकी एंट्री तब F5 में नहीं की जाएगी। जब क्वेश्चन में आए कि क्या होता है, जब हमारा कहीं खर्च होता हो, या तो हम अपने उपयोग के लिए एसेट्स खरीदते हो, कोई संपत्ति खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, तब क्या करेंगे हम? F5 का पेमेंट वाउचर का उपयोग करते हो। मैंने बताया था उसी दिन कि अगर कोई क्वेश्चन में आता है कि माल खरीदा, चाहे हम नगद माल खरीदे, चाहे उधार से माल खरीदे, चाहे चेक द्वारा माल खरीदे, तो इसकी एंट्री F5 में नहीं करेंगे। जब हम अपने उपयोग के लिए कोई सामान, कोई वस्तु खरीदेंगे, या तो जब कोई खर्च होगा, तभी क्या करेंगे हम? पेमेंट वाउचर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है ना किसमें कि सभी प्रकार के भुगतान चाहे कैश या बैंक के माध्यम से हो, तो उसकी जो एंट्री है पेमेंट वाउचर में की जाती है। और कह रहा है कि उसका सामान्यतः रूप से पेमेंट वाउचर का उपयोग तब किया जाता है जब कोई खर्च होता हो या कोई सामान खरीदते हैं। तो
ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट पेड टू सप्लायर, सप्लायर क्या है, कोई लेनदार है, कोई व्यक्ति है जिसको हम पैसा दे रहे हैं, ये कह रहा है अमाउंट पेड किया दिया टू सप्लायर को, कोई सप्लायर है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो सप्लायर क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। जब हमने किसी सप्लायर को देंगे तो पाएगा ना, तो डेबिट हो जाएगा। और कैश हमारी रियल अकाउंट है, या चेक देंगे, हम चेक देंगे तो भी हमारे पास जाएगा और कैश देंगे तो भी हमारे पास जाएगा, तो दोनों क्रेडिट होगा। अब जैसे क्वेश्चन में हो गया कि सप्लायर को या किसी व्यक्ति को रुपया दिया या किसी व्यक्ति को चेक द्वारा रुपया दिया, तो व्यक्ति तो डेबिट बनेगा, चेक भी हमारा क्रेडिट में जाएगा, अगर कैश देंगे तो कैश क्रेडिट में जाएगा। इसलिए दो क्वेश्चन को एक ही में कर दिया है कि हम क्या करते हैं, जो सप्लायर को हम चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं और बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो डेबिट बनेगा कौन बनेगा, सप्लायर। तो इसलिए कह रहा है सप्लायर अमाउंट पेड टू सप्लायर, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। चेक से दिया तो बैंक, कैश दिया तो नगद, दिया तो कैश, ठीक है। कोई डाउट इसमें कि चेक और बैंक, कैश और बैंक क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम नगद देंगे तो कैश और चेक से पेड करेंगे तो बैंक हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि एक्सपेंस पेड, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 2 में, कह रहा है एक्सपेंसेस पेड, यानी खर्च का भुगतान, खर्चे का भुगतान। तो खर्च आ गया, भुगतान कर रहे तो पेमेंट ही हुआ, यानी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम चेक से भुगतान किया खर्चे का, कि चेक द्वारा किराए का भुगतान किया या चेक द्वारा खर्चे का भुगतान किया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर नगद में भुगतान किया हमने कि एक्सपेंस पेड, तो कैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, क्या कह रहा है अतुल, आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में कह रहा है यहाँ पे कि रिसिप्ट वाउचर, इसकी जगह शॉर्टकट की क्या है हमारी F6 है। कह रहा कि सभी प्रकार के नकदी प्राप्ति, चाहे वो हमारी कैश हो के या बैंक के माध्यम से हो, प्राप्त हमें चेक भी प्राप्त होगा, हमें कैश भी प्राप्त होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जा रहा है, क्योंकि अगर व्यक्ति हमें पैसा देगा तो हमें चेक भी दे सकता है और कैश भी दे सकता है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगी, हमें रिसीव की डेबिट ही बनेगा। और जो देने वाला व्यक्ति रहेगा वो क्या बनेगा, क्रेडिट बनेगा। जो देने वाला व्यक्ति रहेगा, कस्टमर जो है देने वाला रहेगा, क्या बनेगा, क्रेडिट में बनेगा। और यही सेम पेमेंट क्या था, इसका उल्टा था कि हम जिसको देते व्यक्ति को तो पाने वाला डेबिट बनता है, या तो हम उसे चेक देते या तो हम कैश देते। तो कह रहा है कि रिसिप्ट वाउचर में कि सभी प्रकार के नकदी प्राप्ति, चाहे वह कैश या बैंक के माध्यम से हो, क्या करते हैं, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में ही करते हैं। कह रहा है सामान्य रूप से रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब आय होती हो। आय का मतलब कमीशन प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया, ठीक है, तब प्राप्त हो रही है ना हमें। और इसमें आगे लिखा है माल या सामान नगद में बेचते हैं तब, माल नहीं, बस सामान, सामान यानी हमारी संपत्ति आ गई, माल मतलब हमारी व्यवसाय आ गई, तो माल को हम काट देते हैं। सामान कह रहा है कि सामान नगद में बेचते हैं तब। अब कौन सा सामान बेचते हैं, जैसे अपना कोई पुराना मशीन हो गया बेच दिया, कोई पुराना कंप्यूटर हो गया बेच दिया, तो क्या हुआ, हमें पैसा मिलेगा उसके ना। उसको व्यवसाय वाले में तो हम ऐड नहीं करेंगे, जो 10,000 का माल खरीदे उसमें तो ऐड नहीं करेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि जब हमें आय होती हो, या तो जब हम अपने कोई संपत्ति नगद में बेचते हो तब, तो हमें क्या होगा, देनदारों से रुपए प्राप्त होगी, क्या होगी, हमें देनदारों से प्राप्त होगी, तब क्या कहलाएगा, हमारा रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम F6 वाउचर का उपयोग करेंगे जब क्या करेंगे, हमारा रिसिप्ट वाउचर का उपयोग जब क्या होगा, हमें कहीं से नगद रुपए प्राप्त हो या कोई आय होता हो, ऐसे हमें कैसे आय होता हो, या तो कोई अपनी वस्तु या संपत्ति नगद में बेचते हैं तब, उसकी एंट्री किसमें करेंगे हम, रिसिप्ट वाउचर में। जैसे कमीशन प्राप्त किया तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे, ब्याज प्राप्त किया तो रिसिप्ट में करेंगे, मशीन नगद बेचा तो रिसिप्ट में करेंगे, कंप्यूटर बेचा तो रिसिप्ट में करेंगे। और एक क्वेश्चन में आ जाए कि माल बेचा तो इसका नहीं करेंगे, तो इसकी एंट्री F8 में सेल वाउचर में, क्योंकि टैली को पढ़ते समय हम माल जो शब्द यूज करते हैं वो हमारी व्यवसाय कहलाता है टैली में, इसलिए यहाँ पे हम माल वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे अपनी एसेट्स संपत्ति, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर क्या, हमारे कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति से हमें रुपया प्राप्त हो रहा, तो व्यक्ति से, तो व्यक्ति क्या देने वाला कि पाने वाला है, पर्सनल अकाउंट है तो देने वाला है, क्योंकि प्राप्त तो हमें हो रहा है तो देने वाला अगला बन गया, तो देने वाला हो गया तो क्या हो गया, डेबिट या क्रेडिट,
क्रेडिट बन गया है, तो इसलिए कैश दिया है, 2 में डाल दिया है 2 कस्टमर को। अब फिर वो क्या दे रहा है हमें, वो हमें कैश भी दे सकता है और चेक भी दे सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो कस्टमर से क्या हुआ, हमें चेक भी प्राप्त हुआ है और कैश भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, या तो एक बार चेक या तो एक बार कैश प्राप्त हुआ है। तो देने वाले कंडीशन में क्या बनेगा, कस्टमर जो क्रेडिट, जो हमारे पास आएगा दोनों कंडीशन में डेबिट बनेगा। तो इसलिए अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर का हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अगर कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। यानी दोनों क्वेश्चन को एक ही में किया हुआ है। पता चला F6 का उपयोग कब करेंगे, जब हमें लास्ट में दिखाई दे रिसीव प्राप्त, क्या दिखाई दे, रिसीव प्राप्त। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका जर्नल वाउचर। कह रहा है कि जर्नल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर है जिसमें 2 या 2 से अधिक खातों के बीच के एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जर्नल वाउचर क्या हमारी एक एडजस्टमेंट वाउचर है जिसमें 2 या 2 से अधिक खातों के बीच क्या करते हैं, एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। तो उसकी वाउचर किस में करेंगे हम, जर्नल वाउचर में। या तो जर्नल वाउचर का और उपयोग कब किया जाता है, जब हम कोई उधारी वस्तु का लेन देन करते हो, उधारी संपत्ति का, वस्तु का नहीं उधारी संपत्ति का लेन देन करते हो। और जैसे क्या कह रहे हैं कि हम नगद में फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट में करेंगे, और उधारी में फर्नीचर खरीदा तब तो पेमेंट हमने किया नहीं, तो किस में कर देंगे हम, जर्नल में कर देंगे। या 2 से जब 2 या 2 से अधिक एंट्री आए, जैसे क्वेश्चन में ये हो गया कि हमने जो है 50,000 का माल खरीदा है, 50,000 का माल खरीदा है और जिसमें हमने 25,000 नगद दिया। अब 50,000 का खरीदा, अब 25,000 हमने दिया है, तो 25,000 का तो उधारी हो जाएगा। तो ये तो पहले जो माल खरीदा है उसका एंट्री बनेगा, और ये जो हमने 25,000 नगद दिया है उसका एंट्री बनेगा, और जो उधारी 25,000 है उसका बनेगा। कितना हो गया, 2 या 2 से अधिक हो गया। अब या तो क्वेश्चन जैसे कभी कभी ये भी आता है कि हमने जो व्यापार को चालू किया, हमने कैश भी लगाया, रोकड़ भी लगाया, माल भी लगाया, मतलब बिल्डिंग लगाया, तो कई सारी एंट्री हो गई। तो उसकी एंट्री क्या होती है, आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं। जिससे 2 या 2 से अधिक एंट्री आती है उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो आपकी किस में जाती है, जनरल में जाती है। या तो जैसे इसमें दिया हुआ है आपका ये जो सेल रिटर्न दिया हुआ है, ये क्रेडिट एसेट से दिया हुआ है नहीं। ठीक है, जैसे ये दिया आपका डोनेशन हो गया, चैरिटी एज गुड्स हो गया। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सिंपल, यानी जो फ्री में सिंपल में बांटते हैं और जो दान में देते हैं। तो कह रहा है लॉस बाय फायर, जो आग से जल गया, लॉस बाय थेफ, जो चोरी हो गया। अब माल चोरी हो जाएगा तो क्या करेंगे, ना तो हमारी पेमेंट हुई, ना तो हमें रिसीव हुआ, ना तो हमने सेल किया, ना तो हमने परचेज किया। तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे हम, एडजस्ट में कर देंगे, ताकि जब हिसाब कम आए तो हम एडजस्ट में देख ले कि क्या चीज है उसमें। ठीक है, तो जनरल वाउचर का उपयोग कब करेंगे, जब हम कोई उधारी संपत्ति का लेन देन करेंगे, उधारी संपत्ति का। जैसे क्वेश्चन में था एक हमने कि आरके फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा, तो हमने ना उसे रिसीव किया ना पेमेंट किया हमने, तो क्या करेंगे, हम उसे F7 में डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है कह रहा है सेल्स वाउचर। कह रहा है सेल्स वाउचर, इसकी शॉर्टकट क्या हमारी F8 है। कह रहा है कि सभी प्रकार के सेल्स लेन देन, सभी प्रकार के सेल्स लेन देन, चाहे वह नगद या उधार के माध्यम से हो, बैंक भी आ सकते हैं, मतलब नगद बैंक वही चीज है, चाहे हम कोई दुकान से खरीद रहे, चाहे हम ऑनलाइन पेमेंट करें, चाहे कैश पेमेंट करें, तो उधारी का मतलब एक उधारी मायने रखेगा। ठीक है, तो कह रहा कि सभी प्रकार के सेल्स लेन देन, चाहे वह नगद उधार या बैंक के माध्यम से, बैंक में अपने से ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो सभी प्रकार के सेल्स लेन देन, चाहे वह नगद उधार या बैंक के माध्यम से हो, तो उसकी एंट्री किसमें करेंगे हम, सेल वाउचर में करेंगे। और कह रहा है कि यहाँ सेल्स वाउचर का संबंध केवल माल बेचने से है। यानी जब आपके क्वेश्चन में आए कि हमने माल बेचा, चाहे नगद में माल बेचा हो, चाहे उधारी में माल बेचा हो, चाहे हम बैंक के माध्यम से माल बेचा हो, तो उसकी एंट्री किसमें करेंगे हम, F8 वाउचर में। यानी क्वेश्चन में आया कि नगद माल बेचा, राम को माल बेचा, चेक द्वारा माल बेचा, यानी लास्ट में आपको क्या दे, माल बेचा, तो क्या करेंगे, उसकी एंट्री किसमें करेंगे हम, F8 में करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि अब जब हम माल बेचेंगे तो सेल हमेशा, पता है सेल हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो हमारे व्यापार से तो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब हम बेचेंगे तो हमारे व्यापार से जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अरे हम किसी को उधारी बेचेंगे, जैसे राम ने बेचा है, तो राम तो पाने वाला हो जाएगा डेबिट।
और हमने नगद में बेचा है तो नगद आएगा व्यापार में, तो डेबिट हो जाएगा, माल जाएगा क्रेडिट। और अगर हमने चेक द्वारा बेचा है तो चेक आएगा तो डेबिट, और माल जाएगा तो क्रेडिट। यानी जो सेल्स होगा जाएगा तो हमेशा क्रेडिट बनेगा। और जो हम या तो कह रहा ना कि नगद में हो गया कैश, उधार में हो गया कस्टमर कोई व्यक्ति, या तो चेक के माध्यम से, तो ये तीनों कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे डेबिट बनेगा और सेल क्या होगा, क्रेडिट बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आया आपका कि हमने इसमें कस्टमर मतलब किसी व्यक्ति को माल बेचा है, कैश मतलब नगद माल बेचा है, बैंक मतलब चेक द्वारा माल बेचा है। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन आप एक ही में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए आपका कि राम को माल बेचा या किसी कस्टमर को माल बेचा, चेक द्वारा माल बेचा, नगद माल बेचा, तो सबकी एंट्री क्या बनेगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल जो होगा आपका क्रेडिट में जाएगा। कोई डाउट इसमें? इसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पे परचेज वाउचर क्या होता है। कह रहा कि परचेज वाउचर का या फाइनेंस शॉर्टकट की दिया है, कह रहा कि सभी प्रकार के क्रय लेन देन, चाहे वह नगद उधार या बैंक के माध्यम से हो, सभी प्रकार के क्रय लेन देन चाहे वह नगद उधार या बैंक के माध्यम से हो, तो उसकी एंट्री किसमें करेंगे, हम परचेज वाउचर में करेंगे। कह रहा कि यहाँ पे परचेज या परचेज वाउचर संबंध केवल माल से है। यानी कि माल मतलब जब क्वेश्चन में आया कि माल परचेज किया, यानी कि माल खरीदा, चाहे नगद में माल खरीदे, चाहे उधार में खरीदे, चाहे चेक द्वारा माल खरीदे, तो जब माल खरीदेंगे तो आएगा व्यापार में, तो डेबिट बनेगा, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है। अब किसी उधारी व्यक्ति से खरीदेंगे तो व्यक्ति देने वाला आएगा तो भी क्रेडिट बनेगा, और नगद में खरीदेंगे तो नगद हमारे व्यापार से जाएगा तो भी क्रेडिट बनेगा, चेक से खरीदेंगे तो बैंक चेक जाएगा हमारे व्यापार से तो भी क्रेडिट बनेगा, लेकिन माल क्या होगा, हमेशा आएगा, इसलिए डेबिट बनेगा। यानी ये भी क्या किया है, 3 क्वेश्चन एक में दिया है। क्या कि कस्टमर मतलब कि किसी व्यक्ति से माल खरीदा, नगद परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब नगद माल खरीदा, और बैंक अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब चेक द्वारा माल खरीदा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये एग्जाम्पल में, यानी क्वेश्चन में जब है आपका कि चाहे माल खरीदा, चाहे हमने नगद में माल खरीदा, चाहे चेक द्वारा माल खरीदा, चाहे राम से माल खरीदा, वरुण से माल खरीदा, रमेश से माल खरीदा, ठीक है, आशा से माल खरीदा, तो किसमें हो जाएगी, क्वेश्चन में लास्ट में जाए माल खरीदे, इसकी एंट्री किसमें करेंगे, हम F9 में करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आ रहा आपका एक आपका क्रेडिट नोट वाउचर। कह रहा है क्रेडिट नोट वाउचर जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F8 होता है। इसका पूरा डिफिनेशन छोड़िए, बस ये पढ़िए कि कह रहा है कि जब बेचा हुआ माल वापस आता है, तो कह रहा है जब बेचा हुआ, ब्रैकेट में दिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे, कह रहा है जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो इसकी एंट्री किसमें करेंगे, हम कंट्रोल F8 और डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। बेचा हुआ यानी हमने क्या कि राम को माल बेचा हमने, फिर राम ने क्या किया कि माल वापस किया। अब एक क्वेश्चन अभी हमारे एंट्री में आता है कि हमने राम को 30,000 का माल बेचा, फिर अगले में आता है कि राम ने 5,000 माल वापस किया, तो क्या हुआ, बेचा हुआ वापस कर रहा है, खरीदा वाला हम वापस कर रहे हैं। हमने बेचा हुआ है तो राम वापस कर रहा है, तो क्या हुआ, जब बेचा हुआ माल वापस आता है व्यापार में तो क्या कहलाएगा आपका, क्रेडिट नोट वाउचर कहलाएगा। ठीक है, कह रहा ना जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो क्या करेंगे, हम उसकी एंट्री कंट्रोल F8 या क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि पता है सेल हमेशा क्रेडिट होता है, और जब उसमें रिटर्न लग जाएगा तो वापस आने लगेगा, तो जब वापस आएगा व्यापार में तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अगर व्यक्ति उधारी दे रहा है तो हम 2 में कस्टमर डाल देंगे, और नगद है तो कैश डाल देंगे, और चेक से है तो बैंक डाल देंगे। यानी क्या हो जाएगा आपका, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कैश बैंक। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ आपका कि सेल रिटर्न हमारी बाई में हो गई, डेबिट में दिया है ना, बाई का मतलब डेबिट होता है, 2 का मतलब क्रेडिट होता है। कह रहा है कि सेल रिटर्न हमारा डेबिट हो गया, और 2 में हमारी कस्टमर कैश और बैंक आ रहे हैं। और इसके बाद में कह रहा है यहां से डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर क्या होता है, कह रहा है कि जब खरीदा हुआ माल वापस भेजा जाता है तब। ठीक है, जब खरीदा हुआ माल मतलब कि हमने क्या किया कि अभी 10,000 का माल खरीदा है और 2,000 का अगले क्वेश्चन में 2,000 का वापस कर दिया। जैसे हमने रमेश से 10,000 का माल खरीदा, फिर क्वेश्चन में आता है कि 2,000 का माल वापस किया, तो क्या हुआ, खरीदा हुआ माल वापस भेजा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आपका, डेबिट नोट वाउचर, जिसका क्या होता है, कंट्रोल F9। F9 परचेज, कंट्रोल F9
परचेज रिटर्न, एफ हिट सेल, कंट्रोल एफ हिट सेल रिटर्न। ठीक है, परचेज है तो जो बनेगा एंट्री, तो पता है परचेज का क्या बनेगा, और जब रिटर्न हो जाए तो उसका विपरीत बन जाएगा, तब परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट में चला जाएगा और बाकी जो रहेगा वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, क्या होता है। जैसे इसमें कह रहा है, देखिए आपका क्या कह रहा है कि अब जो है गलत दिया है इसमें, यहाँ पे जो रहेगा परचेज रिटर्न भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट बनेगा। ठीक है, ठीक, इसमें क्या बनेगा कि आपका यहाँ पे एग्जांपल इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका ये बनेगा कि कस्टमर कैश बैंक डेबिट, क्या बनेगा, कस्टमर कैश बैंक डेबिट अकाउंट टू परचेज रिटर्न, ये बनेगा ना। ठीक है, कस्टमर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यानी हमने उधारी वापस किया हो तो व्यक्ति के नाम पे हो जाएगा, नगद वापस कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा, अगर चेक द्वारा वापस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी में, अब हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 12 वाले में, कह रहा कि मुदित के रोजनामचे में कह रहा निम्न लेन देनों का प्रविष्टि कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 से कह रहा कि 1,75,000 रुपए रोकड़। इस वाले में देखते हैं, नीचे वाला, ये तो बताया है ना, नीचे वाले में देखते हैं क्वेश्चन में है, इसमें 13 वाले में देखते हैं, 12 वाले तो बता दिए हैं। ठीक, 13 वाला देते हैं, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि निम्न लेन देनों के रोजनाम से प्रविष्टियां कीजिए। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए ये दे दिया है, कह रहा है कि 1 दिसंबर 2005 हेमा ने रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया। क्या कह रहा है कि हेमा ने रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, कितना रोकड़ से, 1 लाख रुपए से, यानी 1 लाख रुपए से हेमा ने क्या किया, व्यापार को आरंभ किया। तो पता है इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या देंगे, 1-1 लाख दोनों में डाल देंगे हम, डेबिट में क्रेडिट में, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री किसमें करेंगे हम, F6 से करेंगे। क्यों, क्योंकि व्यापार को हमारे रुपए प्राप्त हो रही है। जब हम घर से पूंजी लगा रहे हैं व्यापार में, तो व्यापार में क्या हो रही है, कैश आ रही है ना। तो जब व्यापार में कैश आएगी तो क्या होगा, रिसीव होगा, रिसीव होगा ना। नहीं समझ में आया। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे कह रहा कि एक तो तरफ तो हमारी ये व्यापार हो गई और एक तरफ हमारा घर हो गया, और एक घर से हमने क्या लगाया, पूंजी लगाया, कितना, 1 लाख रुपए हमने लगाया, कितना लगाया हमने, 1 लाख रुपए। तो ये तो हमारी 1 लाख रुपए क्या है, कैश है। तो घर से हमारी क्या हो रही है, व्यापार को प्राप्त हो रही है ना। तो जो प्राप्त होगी तो इसकी एंट्री किसमें करेंगे हम, F6 में करेंगे। तो ध्यान रखें पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, F6 बनेगा, यानी जब क्वेश्चन में आएगी हमने नगद रुपए से व्यवसाय आरंभ किया तो उसकी एंट्री किसमें की जाएगी, F6 वाउचर में। अगला कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। ठीक है, कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। तो भारतीय स्टेट बैंक क्या है, हमारी बैंक है, और जब हम खाता कितने से खोलेंगे, 30,000। अब हमने क्या कि घर से आपने गया कि चलना है मुझे खाता खोलना है, आपने 30,000 लेके गए बैंक में, खाता खोला तो क्या हो जाता है, पैसा बैंक में जमा हो जाता है। अगर आपने साफ भाषा में कहे, अपनी भाषा में, तो आपने क्या किया कि खाता खोला और 30,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया, यानी आपने खाता खोला है, 30,000 बैंक में जमा कर दिया है। तो बैंक में जमा हुआ हमारा 30,000 रुपये। जब बैंक क्या है, जमा हुआ, तो बैंक पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। आप जब पैसा लेके जाते हैं बैंक में 30,000 जमा करने, तो क्या होता है, बैंक में जमा हो जाता है, तो कैश तो आपके पास से चला गया और बैंक पाने वाला हो गया। कैश रियल अकाउंट है, व्यापार से चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक क्या है, हमारी पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में हमने बताया था ना कि जब क्या होता है, बैंक में हमने जमा किया, यानी कि इसका अंग्रेजी में बनेगा, ठीक है, अपनी भाषा में कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी क्या किया हमने, बैंक में रुपया जमा किया, खाता खोला और रुपया जमा किया। तो इसकी एंट्री किसमें की जाएगी, F4 में की जाएगी।
क्योंकि जो 2 दिसंबर है, कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला 30,000 रुपए से। तो देखिए ये आपकी बैंक हो गई, इधर देखिए, ये हमारा व्यापार हो गया और ये हमारी बैंक हो गई, ठीक है। तो ये व्यापार से हमारे व्यापार में कितना आ जा रहा है, 30,000 रुपए है, और व्यापार में हमने गया खाता, बैंक में गया खाता खोला, तो ये पैसा तो बैंक में जमा हो गया। तो बैंक क्या हो गया, पाने वाला डेबिट, और कैश जो हमारे व्यापार से गया तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जहाँ पे बैंक का कैश है वहां पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, F6 होगा, अरे F4 होगा, सॉरी क्या होगा, F4 होगा, क्योंकि इसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी, कंट्रा वाउचर में। अगला कह रहा है कि आंसू से माल खरीदा। तो देखिए हमने जब बताया था कि हम चाहे नगद माल खरीदे, चाहे किसी व्यक्ति से माल खरीदे, चाहे चेक द्वारा माल खरीदे, जब क्वेश्चन में लगा रहा है कि माल खरीदा तो इसकी एंट्री किसमें की जाएगी, F9 वाउचर में, यानी परचेज वाउचर में। इसका एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू, परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू, ठीक है। इसके बाद में आपका ठीक है, इसके बाद में देखिए इधर इसमें देखिए बैंक वाला है समझ में ना, कि हमारी ये व्यापार हो गई और ये क्या हो गया, हमारा ये बैंक हो गया, क्या हो गया, हमारा बैंक हो गया। तो व्यापार में हमारे 30,000 रुपए है, कितना है, 30,000 रुपए है। तो हमने क्या किया, व्यापार में गया, हमने बैंक में गया, जमा कर दिया। तो बैंक कौन सा अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये डेबिट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये डेबिट। और ये क्या है, हमारे 30,000 रुपए क्या है, हमारी कैश रुपए है। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है कि व्यापार से जाने वाली संपत्ति क्या कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है, क्या कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जहां पे बैंक और कैश है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे F4 में एंट्री की जाएगी, किसकी की जाएगी, F4 में, यानी कंट्रा वाउचर में, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि आंसू से माल खरीदा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारी ये हो गया आंसू, और ये हमारी ये क्या हो गया, ये व्यापार हो गया, क्या हो गया, हमारी व्यापार। अब आंसू से खरीदा है तो माल किसके पास है, हमारे पास है कि आंसू के पास है, आंसू के पास है, यानी माल किसके पास है, आंसू के पास है, ठीक है, किसके पास है, आंसू के पास है। तो जो हमने माल खरीदा तो कहाँ है, हमारे व्यापार में आया, कहाँ है, हमारे व्यापार में आया। जब व्यापार में आया तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब क्या हम आंसू को कैश दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो आंसू कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। आंसू कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पाने वाला व्यक्ति देने वाला है, देने वाला, तो क्या हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि हमारा माल खरीदा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू, क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू। इसकी एंट्री किस में की जाएगी, F9 में की जाएगी, इसमें की जाएगी F9 में, यानी परचेज वाउचर में, ठीक है। अगला कह रहा है कि आपको राहुल को नगद माल बेचा, यानी देखिए ये हो गया, राहुल हो गया, और ये हमारी व्यापार हो गई, और माल किसके पास है, हमारे पास कि राहुल के पास है, राहुल के पास है, हमारे पास है, ठीक है, किसके पास है, हमारे पास है। माल किसके पास है, हमारे पास है, और नगद किसके पास है, राहुल के पास है। नगद किसके पास है, राहुल के पास है। तो जब हमने क्या किया कि राहुल को बेचा, तो जो माल राहुल को हमने बेचा, और राहुल ने क्या किया कि हमको नगद दिया, राहुल ने क्या किया, हमको नगद दिया। तो अब देखिए कि क्या आ रहा, क्या जा रहा, नगद आ रही है और माल जा रही है। नगद आ रही है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, नगद आ रही है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और माल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, माल खरीदने का, अरे माल बेचने का क्या होता है, सेल होता है, क्या होता है, सेल होता है। तो क्या हो जाएगा, पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि नगद आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैश क्या हो गया, हमारी डेबिट, और हमने माल बेचा तो क्या हो गया, क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इसकी एंट्री किसमें की जाएगी, F8 में, किसकी में की जाएगी, F8 में, यानी कि सेल वाउचर में, ठीक है। अगला कह रहा है कि तारा से नगद माल खरीदा, ठीक है, ये कह रहा है ना, तारा से नगद माल खरीदा। अब देखिए ये हो गई हमारी तारा, और ये हो गया हमारा व्यापार, ये हो गया व्यापार। कह रहा कि हमने तारा से नगद माल खरीदा है, तो माल किसके पास है, तारा के पास है। देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे समझा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, समझ में आएगा कि माल किसके पास है, तारा के पास है, और नगद किसके पास है, हमारे पास है, नगद किसके पास है, हमारे पास है। तो देखिए नगद गया है, ये माल तो आ गया हमारे पास, क्योंकि माल खरीदा है ना, कह रहा है कि यहाँ पे कि तारा से हमने माल खरीदा है, तो माल तो आया हमारे व्यापार में, तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और फिर हम तारा को क्या दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं। तो नगद जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि माल भी हमारी रियल अकाउंट है और नगद भी हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो व्यापार में आता है उसे डेबिट, जो व्यापार में जाता है उसे क्या कहेंगे हम, क्रेडिट कहेंगे। तो क्या हो जाएगा इसकी एंट्री,
कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री किसमें की जाएगी? F9 में। किसमें की जाएगी? F9 में, ठीक है, यानी परचेज वाउचर में। इसके बाद में कह रहा है कि सुमन को माल बेचा, कह रहा है सुमन को माल बेचा। ये सुमन हो गई, ये व्यापार हो गया। माल किसके पास है? ये व्यापार हो गई। माल किसके पास है? हमारे व्यापार में है। हमारे व्यापार में है तो हमने सुमन को बेचा है, सुमन को हमने बेचा है। और सुमन क्या हमें कुछ दे रही है? नहीं दे रही है। तो सुमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और ये माल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है कि व्यापार से जो संपत्ति जाती है उसे क्रेडिट कहा जाता है, और पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो पाने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहता है? डेबिट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल। इसकी एंट्री किसमें की जाएगी? F8 में की जाएगी। किसमें की जाएगी? F8 में की जाएगी, ठीक है। मार्क लगा के उसमें भी समझा दिया तो सही रहा होता। हाँ ठीक है, अभी को ध्यान आया ना कि मार्क लगाने वाला भी ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। इसको ध्यान ही नहीं था, अचानक याद आ गया। हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुमन ने सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया और बट्टा दिया है। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए हमने सुमन को कितने का बेचा है? 20,000 का बेचा है, और हमें भुगतान कितना किया? हमें 19,500 की है, और 500 रुपये क्या हो गया है? बट्टा हो गया है। तो ध्यान से इसको समझिए, ये हो गया हमारी सुमन, ये हो गया हमारा व्यवसाय। तो हमने पहले उस सुमन को बेचा था उधारी में, तो बाद में क्या दी कि सुमन हमें रुपया दी। कितना दी? हमें रुपया दी। सुमन को देना कितना था? 20,000 रुपए देना था। कितना देना था? 20,000 देना था, 20,000 देना था। और सुमन हमने दी कितना? हमें 19,500 दी। तो 500 रुपए क्या हुआ हमारा? बट्टा दिया। किसने दिया? हमने दिया। बट्टा किसने दिया? हमने दिया। तो कितना दिया बट्टा? 500। क्या दिया हमने? बट्टा दिया। ठीक है, बट्टा। तो ये बट्टा हमारी प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है? लॉस हो रही है। तो डेबिट बनेगा क्रेडिट बनेगा? जो लॉस होता है डेबिट ना, क्योंकि बट्टा हमारी कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। बट्टा कौन से हमारे? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जो लॉस होता है डेबिट, और जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट। तो डेबिट बनेगा क्रेडिट? अब डेबिट। अब नियम याद नहीं है ठीक से, क्यों सतीश? तब ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बट्टा। बट्टा क्या बन जाएगा हमारा? डेबिट। और ये हमारे पास में 19,500 ये रुपए आ रही है, तो ये भी हमारा रियल अकाउंट है, ये भी व्यापार में आ रहा। तो डेबिट बनेगा क्रेडिट? डेबिट। ये भी डेबिट हो जाएगा। और सुमन पाने वाले की देने वाली है? देने वाली है। सुमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो पाने वाले की देने वाली है, तो देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है। यानी कि आपका देखा जाए क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा आपका कि कैश, क्या हो जाएगा आपका? कैश आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट। फिर मैं एक एक वर्ड लगता हूं, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टू में क्या हो जाएगा आपका? सुमन। टू में क्या हो जाएगा? सुमन, ठीक है, सुमन। हम डेबिट में कितना डाल देंगे? हम 19,500 डाल देंगे। और डिस्काउंट में कितना डाल देंगे? 500। और सुमन में कितना डाल देंगे? 20,000। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बकबका रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पे आंसू को भुगतान, ये किस में जाएगा? प्राप्त किया है तो इसकी एंट्री F6 में जाएगी, ठीक है। इसकी एंट्री किस में जाएगी? F6 में जाएगी नियम के अनुसार। अगर F6 में एंट्री अगर इसका नहीं होता है, अगर F6 में नहीं होता है तो किस में डाल दीजिएगा? F7 में डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि F7 कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक खाते आए तो क्या होगी? F7 में की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हमें रिसीव में दे रहा है तो सेंटेंस क्या कर रहा है कि चेक प्राप्त किया, तो प्राप्त हो रहा था यानी रिसीव हो रहा, तो रिसीव हो रहा था हम F6 में करते हैं। जब F6 में नहीं हमारी एंट्री जाएगी तो हम किस में करेंगे? F7 में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि आंसू को भुगतान का चेक जारी किया, ठीक है। आंसू को भुगतान का चेक जारी किया। देखिए ये हो गया आंसू, ये हो गया हमारा
बिजनेस। और चेक किसको दे रहे हैं हम? आंसू को दे रहे हैं। तो आंसू पाने वाला हो गया तो क्या हो गया? डेबिट। और हमारे व्यापार में से चेक जा रही है, क्या जा रही है? यहाँ से चेक जा रही है, तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? आंसू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बनेगी? अरे इसकी वाउचर क्या रहेगी? F5, क्योंकि क्या आ गया? भुगतान आ गया। क्या आ गया हमारा? भुगतान। भुगतान मतलब दिया। ठीक है, आ रहा तुम समझ में? कोई डाउट तो एकदम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं ना हो रहा? फिर बहुत मेला लग रहा है पढ़ाई में। कह रहा है किराए का भुगतान चेक द्वारा किया है। कह रहा है किराया देना है हमें, और ये व्यापार है हमारी, क्या हमारी ये व्यापार है। हमने व्यापार से क्या करा कि हम किराए का भुगतान दे रहे हैं। तो किराया कौन सा अकाउंट है? हमारे नॉमिनल अकाउंट है। कह रहा है जो खर्च होता है वो डेबिट कहलाता है, और हम किराए में क्या दे रहे हैं? हम कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? यहाँ से हम कैश, सॉरी, ठीक है, क्या दे रहे हैं हम? यहाँ से चेक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम चेक दे रहे हैं। तो चेक जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि डेबिट बना तो क्या बनेगा? या क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या हो जाएगा? किराए का भुगतान का रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कह रहा भुगतान आ गया तो क्या हो जाएगा? F5। क्या हो जाएगा? F5। इसके बाद में कह रहा है कि बैंक में जमा कराएं। कितना जमा कराएं हमने? 16,000 रुपए। यानी ये हो गया बैंक, ठीक है, क्या हो गया? ये बैंक हो गया। और ये हो गए हमारे बिजनेस। और हमारे बिजनेस में कितना रुपए है? 16,000 है। कितना है? 16,000 है। अब हमने 16,000 को क्या किया? हमने बैंक में जमा कर दिया। क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। बैंक हमारी पर्सनल अकाउंट है, पाने वाली है, तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट। और ये हमारा रियल अकाउंट है, ये व्यापार से जाने वाली संपत्ति है, तो क्या बन जाएगा? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जहां पे बैंक और कैश है तो वहां पे क्या किया जाएगा? F4, यानी कंट्रा वाउचर। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रज्ञा से मशीन खरीदी। कह रहा है प्रज्ञा से मशीन खरीदी। ये देखिए होगी आपकी प्रज्ञा, ठीक है, और मशीन किसके पास है? प्रज्ञा के पास है। मशीन किसके पास है? प्रज्ञा के पास है। और ये हो गई हमारी बिजनेस। और हमने मशीन खरीदा है व्यापार में, तो मशीन कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो व्यापार में आने वाली संपत्ति क्या कहलाती है? डेबिट। क्या कहलाती है? डेबिट। और हम इसे कुछ दे रहे हैं प्रज्ञा को? नहीं दे रही है। तो फिर प्रज्ञा को देखते हैं। प्रज्ञा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ये पाने वाले की देने वाले? देने वाले। कौन सी है? देने वाली। तो क्या बन जाएगी? क्रेडिट। यानी एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा। एंट्री किसमें करेंगे हम? F7 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हम रिसीव कर रहे हैं ना प्राप्त कर रहे हैं। हमने बताया था जब उधारी संपत्ति का लेन देन की जाती है तो कहाँ होगा उसकी एंट्री? हम F7 में करेंगे। नहीं बताता ना कि जब हम करते हैं कि अपनी संपत्ति हम किसी व्यक्ति से उधार में खरीदते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं? नहीं, जब नगद में खरीदते हैं किसी से, तब अगर हमने क्या क्या किया? प्रज्ञा से अगर नगद मशीन खरीदा होता तो पेमेंट में करते हैं हम, लेकिन उधारी है तो किसमें करेंगे? हम F7 में करेंगे। ठीक, इसके बाद में कह रहा है कि व्यापारिक खर्चे। क्या व्यापारिक खर्चे? तो व्यापारिक खर्चे कौन सा अकाउंट है? हमारे नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेबिट बन जाएगा। और हम खर्चे में क्या दे रहे हैं? हम कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये व्यापारिक खर्चे, तो व्यापारिक खर्चे हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो खर्च हो रहा तो डेबिट, उसके बदले में क्या दे रहे हैं? कैश। तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री किसमें करेंगे हम? खर्चे आ गया तो किसमें करेंगे? F5 में करेंगे। किसमें करेंगे हम? F5 में करेंगे। कह रहा है कि प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, प्रज्ञा ये हमारी बिजनेस, और चेक किसके पास है? हमारे पास है। तो ये चेक क्या दिया हमने? प्रज्ञा को दिया। प्रज्ञा को दिया तो प्रज्ञा क्या होगी? पाने वाले की देने वाले? पाने वाले। तो क्या हो गया? डेबिट। और ये क्रेडिट, क्योंकि चेक से क्या होगा? पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बैंक देने वाला हो जाएगा ना मेरा, बैंक क्या हो जाएगा? कि देने वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? प्रज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री किसमें करेंगे हम? F5 में। किसमें करेंगे? F5 में करेंगे। इसके बाद में कह रहा है यहां से कि टेलीफोन व्यय के लिए चेक दिया।
और टेलीफोन क्या है, व्यय हमारी, ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्च है तो क्या बनेगा, डेबिट। तो टेलीफोन व्यय यानी टेलीफोन बिल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और हम क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो चेक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री किसमें की जाएगी, F5 में की जाएगी। ठीक है, किसमें की जाएगी, F5 में। कह रहा है वेतन का भुगतान, वेतन कौन सा अकाउंट है, हमारी नॉमिनल अकाउंट है। भुगतान करे तो खर्च हो रहा तो क्या बन जाएगा, डेबिट। क्या बनेगा, डेबिट। इसके बदले हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हम कैश दे रहे हैं। तो कैश व्यापार से जा रही है तो क्या हो जाएगा, यह क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी एंट्री किसमें की जाएगी, F5 में की जाएगी। ठीक है, कोई डाउट।